सत्य प्रेम की कथा के जरिए एक गंभीर मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो कहानी बुनी गई है वो कमज़ोर है, जिससे बात का असर जाता रहा। ना मुद्दा उभर कर आया और ना ही फिल्म मनोरंजन की कसौटी पर खड़ी उतर पाई। कायदे से तो यह फिल्म इंटरवल के बाद ही देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि आपने मिस कर दिया हो। सिर्फ अंतिम 15 मिनट को छोड़ दिया जाए तो फिल्म ट्रैक छोड़कर ही चलती है। अहमदाबाद में रहने वाले सत्य प्रेम, जिसका रोल कार्तिक आर्यन ने निभाया है, फेल होने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। कोई काम उसके पास नहीं है। सत्य प्रेम और उसके पिता, माँ और बहन की कमाई पर जिंदा है। कथा नामक लड़की से सत्य प्रेम एक तरफा प्रेम करता है, जो अमीर पिता की बेटी है और उसका बॉयफ्रेंड है। कथा एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश करती है और सत्य प्रेम उसे बचा लेता है। इससे प्रभावित होकर कथा की शादी उसके पिता सत्य प्रेम से करा देते हैं, जबकि कथा इस शादी के खिलाफ है। कथा अपने पति को खर्राटे की बात कहकर कभी अपने पास सोने नहीं देती है। उसने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, उसके पति से दूरी बनाकर क्यों रखती है, इसका जवाब फिल्म में बहुत देर से मिलते हैं और ये लेखन की कमी है। करण श्रीकांत शर्मा ने फिल्म को लिखा है। फिल्म देखते समय कई प्रश्न दिमाग में उठते हैं। सत्य प्रेम शादी से पहले क्यों नहीं पूछता कि कथा ने आत्महत्या की कोशिश क्यों नहीं की। मज़े की बात तो यह है कि शादी होने के महीनों बाद भी वह सवाल पूछता नजर आता है। कथा एक बेरोजगार लड़के से शादी के लिए राजी क्यों हो जाती है। सत्य प्रेम जैसे निम्न मध्य वर्गीय और बेरोजगार लड़के से कथा का पिता उसकी बेटी की शादी क्यों कर देता है। इनमें से कुछ सवालों का जवाब फिल्म के अंत में मिलते हैं, लेकिन ये इतने सतही हैं कि संतुष्टि नहीं होती। फिल्म के किरदार बेहद लाउड और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले हैं। कथा के घर के बाहर खड़ा चौकीदार भी इतना बोलता है कि कोफ्त होने लगती है। गुजराती परिवार दिखाना है तो ज़रूरत से ज़्यादा बार बार फावड़ा खागड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और बार बार जताने की कोशिश की गई है कि किरदार गुजरात से है। स्क्रिप्ट में मनोरंजन दृश्यों का अभाव है। सत्य प्रेम और उसकी फैमिली के बीच कॉमेडी सीन रखे गए हैं जो हंसाने में नाकामयाब हैं। सत्य प्रेम और कथा की लव स्टोरी बिल्कुल अपील नहीं करती, क्योंकि दोनों के बीच में शादी की कोई वजह नज़र नहीं आती। शादी के बाद भी दोनों के बीच में ऐसे सीन नहीं हैं जिसमें रोमांस हो, जबकि ऐसा ट्विस्ट डाला गया है जो दर्शकों को इमोशनल कर सकता है, लेकिन लेखक ऐसे दृश्य नहीं लिख पाए। दरअसल कथा के साथ क्या हुआ, इस राज से पर्दा हटाने में बहुत देर कर दी, जिससे दर्शकों की सहानुभूति कथा के साथ हो ही नहीं पाती। अंत में एक मैसेज दिया जो मजबूत स्क्रिप्ट के अभाव में बहुत कम असर दर्शकों पर छोड़ता है। निर्देशक समीर विद्वांस ने स्क्रिप्टों की कमियों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही वे इन कमियों को छिपाकर दर्शकों को एंटरटेन करने में सफल रहे। एक जगह आकर फिल्म रिपीटेटिव हो जाती है। निर्देशन की बहुत ज़्यादा कोशिश दिखाई गई है। कार्तिक आर्यन पर अक्षय कुमार का असर दिखाई दिया। कुछ दृश्यों में उनकी एक्टिंग अच्छी तो कुछ में औसत रही। कॉमेडी करने की उनकी कोशिश जोरदार संवाद के अभाव में बर्बाद हुई। कियारा आडवाणी की एक्टिंग औसत से बेहतर है। गजराज राव, सुप्रिया पाठक और शिखा तलसानिया का अभिनय उम्दा है। छोटे रोल में राजपाल यादव भी नजर आए। फिल्म की संगीत बड़ा प्लस पॉइंट है। ज़्यादातर गाने गुनगुनाने लायक हैं। सुपरहिट पाकिस्तानी गाना पासूड़ी का रीमेक भी है। क्या संगीतकार कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और अयानंका बोस की सिनेमोग्राफी शानदार है। चारूश्री रॉय की एडिटिंग लूज है। कम से कम आधा घंटा फिल्म को छोटा किया जा सकता था। संवाद दमदार नहीं है। सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर एक रोमांटिक कॉमेडी और मनोरंजन फिल्म का आभास जरूर देता है, लेकिन फिल्म में बोरियत ज़्यादा है और मनोरंजन बहुत कम।